शैलजा पांडे। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ महिलाओं के सवाल आए थे, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि जो प्रेगनेंसी होती है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें कैसे पहले पहले क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या साइंस होते हैं और वैसा क्यों होता है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स को तो हर कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसको ये पता चल सके कि आखिर क्या क्या दिक्कत है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको लेके महिलाएं घबरा जाती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम कुछ कॉमन दिक्कतें होती हैं जो कि सभी को होती ही हैं, वो किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं होती, उसमें कोई डिजीज़ का कोई कारण नहीं होता जिससे कि घबराया जाए। तो उन चीज़ों को लेके मैं थोड़ा आज डिस्कशन करूँगी। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। पहली बात तो ये है कि जो प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो जो इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, मगर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है इंक्रीज़ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम का जो समय होता है उस टाइम पे इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में या फिर मेंटल इमोशनल स्ट्रेस इस टाइप से कुछ चेंजेस आते हैं। दूसरा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। उसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग नेचर होता है। अब कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि इस टाइम पे महिलाओं को गुस्सा बहुत आने लगता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से उनका मूड चेंजेस होता है। दूसरी बात है कि बैठ जाओ, यहाँ पे यहीं बैठो, देखिए, नमस्ते, बैठ जाइए। दूसरी बात ये है कि व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ मिसिंग पीरियड्स। जब महीना जिस टाइम पे मिसिंग होता है, मतलब अगर आपका जो मेंसेस होते हैं महिलाओं के वो हर मंथ आते हैं, हर 30 दिन बाद या 25 दिन की साइकिल होती है उसके बाद आते हैं, मगर वो साइकिल अगर कहीं पे मिस हुई है तो वहाँ पे होता है कि हो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहती कि हर बार मिसिंग पीरियड्स का मतलब प्रेगनेंसी ही है। कभी कभी कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी पीरियड्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं, तो वो अलग बात होती है। दूसरी बात होती है नोजिया। कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे नोजिया फीलिंग होना। नोजिया फीलिंग का मतलब उल्टी जैसा होना, हार्ट बर्न मतलब गैस बनती है तो जो सीना होता है उसमें जलन जैसी होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है, पेशेंट को जो होता है कब्ज रहता है, महिलाओं को उस टाइम पे कब्ज रहता है। टायर्डनेस, कमजोरी जैसी रहती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो ब्रेस्ट रीजन होता है वहाँ पे हैवीनेस रहती है और पेनफुल कंडीशन भी हो जाती है। तो ये जो होते हैं वो अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। दूसरा, प्रेगनेंसी टेस्ट जब किया जाता है तो एट होम प्रेगनेंसी टेस्ट वर्क ऑफ डिटेक्टिंग द हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन, तो HCG हार्मोन, जो कि क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनकी यूरिन में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे वो रिलीज़ होता है। तो उससे ये पता चलता है कि महिलाएं को उस टाइम पे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो HCG हार्मोन जो होता है उस टाइम पे जो है रिलीज़ होता है। दूसरा होता है फाल्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फाल्स प्रेगनेंसीज भी डिटेक्ट हो जाती हैं। तो फाल्स निगेटिव आर फॉर मोर कॉमन, शी एडेड, बिकॉज मैनी वुमेन्स टेस्ट टू अर्ली। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये फॉल्स प्रेगनेंसी तब डिटेक्ट होती है जब महिलाएं बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। मतलब अगर मिसिंग पीरियड्स हुए तो उसके 2-3 दिन के अंदर वो टेस्ट कर लेती हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं करना होता है। जब पीरियड्स मिस होते हैं तो उसके लगभग 15 दिन बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए कि आखिर पीरियड्स क्यों नहीं आए। तो उस टाइम पे आपको वो डिटेक्ट हो सकती है। तो अर्ली अगर प्रेगनेंसी अगर आपने टेस्ट कर लिया तो उस टाइम पे जो है आपको प्रेगनेंसी जो होती है वो निगेटिव आ सकती है। दूसरी बात, इट इज़ रियली दैट डायग्नोसिस टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 35 ईयर। मतलब कुछ महिलाओं के सवाल थे मुझसे कि 40 साल या 35 साल या 30 के बाद महिलाएं अगर गर्भवती होना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है। देखिए, पॉसिबल तो है, पर हाँ कुछ रिस्की रहता है, क्योंकि उस टाइम पे जब महिलाएं
जब बहुत ज़्यादा एजेड हो जाती हैं तो उनके ओवुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो एग्स बनते हैं ओवरी में उनकी क्वांटिटी जो होती है वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से महिलाओं में कम होने लगती है। तो उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी में जो है काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ हाई रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, मिसकैरेज के हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है, अगर महिला को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो अगर वो इंक्रीज एज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वहाँ पर उसको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी बात होती है कि अगर एक महिला ने सवाल किया था कि क्या वो गर्भवती हैं तो क्या वो एयर लाइन से सफ़र कर सकती हैं, मतलब एरोप्लेन में जा सकती हैं। तो ऐसा है कि ऐसे जा सकती हैं, मगर अगर शुरुआत है प्रेगनेंसी की तब तो ठीक है, मगर अगर 6-7 महीने अगर हो गए तो वैसे भी कुछ एयरलाइंस होती हैं उसमें जो है 36 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें अलाउड नहीं होता है आपको सफ़र करना, तो वहाँ पे मना किया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए सफ़र, चाहे वो आपको एयरलाइन सफ़र करना हो, चाहे वो आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर में सफ़र करना हो। तो इस टाइम पे जो है जर्नी जहाँ तक हो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, जिससे महिलाओं को फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पास जो है काफ़ी केसेस ऐसे आए जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के काफ़ी चांसेस रहे हैं, मिसकैरेज हुआ है। एक तो ये कारण होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती फुली फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि करना क्या चाहिए। दूसरी बात, हमारा लाइफ स्टाइल, खान पान बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है, स्ट्रीट फूड्स महिलाएं बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी में दिक्कतें होने लगी हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करूँगी। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी ऐप पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके। यूट्यूब पे भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर इलाज चाहते हैं तो कॉल फॉर मी ऐप पे मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।